तब उन्होंने जब उनके लिए वो जूते जो लाए थे उन्होंने पहनाए, कहा कि मंदिर में अगर तुमको इसलिए नहीं जाने दिया गया ना, जो रूप देखना चाहते हैं तुम वो रूप तुमको मंदिर में नहीं मिलता, लेकिन जिस भाव में तुम उनको देखना चाहते हो हम इसलिए तुमको इस भाव में तुमसे मिलने के लिए आ गए। तो भगवान को क्या चाहिए? भगवान को तुम्हारा भाव चाहिए। वो जाति या धर्म ये सब चीजें पड़े है, भाव का भोगा हूँ मैं भाव एक साथ, भाव से मुझको भजे भाव से बेड़ा कुमार। तो ये हमारा शुद्ध भाव, यही भाव हमारे जीवन में भी होने चाहिए। हमारे कर्म कब अच्छे होंगे? जब हमारे भाव अच्छे। जब तक हमारी भावना अच्छी नहीं होगी तब तक हमारे कर्म अच्छे नहीं हो सकते। तो ये कर्म हमारी पूजा कब बनेंगे? जब सब में हम परमात्मा का दीदार होने लगे। जब सब में हम परमात्मा का दीदार करेंगे तो कोई किसी के साथ हम गलत करेंगे? बैर विरोध जलन पुरन नफरत क्यों करते हैं? हम अलग आप अलग। लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? जब हम अलग अलग जानते हैं और जब ये जानते हैं कि सब रूप हमें ने धारण किए, जब हर रूप हमें ने धारण किए तो अपने से क्या लड़ाई करेंगे? अपने से बैर करेंगे? जब अलग जानते हैं तभी हम बैर विरोध करते हैं। ये विषय विकार क्यों हमारे ऊपर हावी होते हैं? ये विषय विकार तभी हमारे ऊपर हावी होते हैं जब हम अपने की कामना भी होती है तो दूसरा चाहता है। क्रोध भी क्यों करते हैं? क्रोध भी तब करते हैं हम अलग ये लोग क्यों होता है हमारे अंदर? लोग तभी होते हैं कि चलो ये अलग है, चलो इसको उठा लिया जाए। गोपालो गोपाल हरो हरो। जब हम जानते हैं कि ये थोड़ा सा ये सीधा है सरल है, चलो इसको बेवकूफ बना लो, हार लेते हैं। तो काम क्रोध लोभ मोह भी क्यों होता है? मोह भी जब दूसरा जानते तभी तो मोह करते हैं। और अहंकार भी तभी होता है। तो जो भी हमारे पाप कर्म होते हैं ये दूसरा जानने के क्रम है। भगवान ने क्या बोला कि दूसरा बनेगी, अदर इज दूसरा देखना ही नरक। जब हम दूसरा देखते हैं तब तक हमारे अंदर कामनाएं होती हैं, हमारे अंदर विषय विकार आते हैं, तब तक हम पाप कर्म बनाते हैं। तो कैसे गुरु हमको सचेत करता है और कैसे ज्ञानी देखिए हमेशा किसी से किसी प्रकार कोई चाहना नहीं रखता, इसीलिए हमेशा मस्त रहता है। दुखी किसने किया? दुखी हमारी चाहना ने किया। चाह चमारी चिमड़ी अति विजय से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह न होती बीच। जैसे एक बालक था, संत ने पूछा क्या क्यों स्कूल जा रहे हो? स्कूल इसलिए जा रहे हैं कि पढ़ाई करने के लिए। तो पढ़ाई करने के बाद क्या करोगे? तो नौकरी करेंगे। तो फिर क्या करोगे? फिर शादी करेंगे। फिर क्या करोगे? पैदा करेंगे। फिर क्या करोगे? फिर उनको पढ़ाएंगे। फिर क्या करोगे? फिर जो है उनको पढ़ा लिखा कर मर जाएंगे। तो मरने की तैयारी कर रहे हो। मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद, जीते जी मर के जियो जगत। जब जीते जी मर के जियोगे तभी आपको परम आनंद मिलेगा। आप तो जिंदा हो, जब तक जिंदा रहोगे तब तक निंदा होगी। निंदा क्यों लगती है? जब तक हम जिंदा हैं। हमको इसने ऐसा कहा, हमारी बेइज्जती किया, हमारा अपमान किया, क्योंकि आप जिंदा हो। मुर्दे को भी आप फूल चढ़ाओ, माला चढ़ाओ या जूता पहनाओ या जूते की माला चढ़ाओ, मुर्दा कुछ बोलेगा। लेकिन हम जिंदा है तो लगेगा कि हमको इसने ऐसा कहा, हमको ऐसा इसने हमारे अपमान किया, हमारी बेइज्जती किया, ये है वो है। जिंदा व्यक्ति को सब चीज लगेगा, लेकिन मर जाओ, आज ही मर जाओ, कोई मरना नहीं चाहता।
और जब तक मरोगे नहीं तब तक आनंद नहीं मिलेगा। और ये आपको जो मान अपमान, ये सुख दुख जो द्वंद्वी जोड़े हैं, किसको लगते हैं? गुरु ने हम लोग को जो ये ज्ञान दिया है, ये हमको इसलिए ज्ञान दिया कि हर स्थिति में हम सब हैं, सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण, यही 6 चीजें हैं परमात्मा के पास। इन्हीं में से कोई ना कोई चीज हमारे जीवन में आती है। ये क्यों लगते हैं? जब हम जिंदा हैं तब हमको हर चीज लगे। आज देखिए, गुरु ने कहा कि जीते जी जिन्होंने आज अपने आप को मार दिया, आज देखिए कितना वो जीवन में उनको कितना वो अमर हो गए। आज जिन्होंने गुरु आज्ञा सत्य किया, खुद को मिटाया, खुद को मिटाया तुमने, फिर हमें, गुरु ने क्या, खुद को जो मिटाया तुमने फिर हमें बनाया है। आज हम सबके दिल में तू ही तू समाया। आज उन्होंने अपनी खुद ही मिटाई, तो आज देखिए जब खुद ही मिटाई तो खुदा प्रकट हो गया। बीज क्या करता है? बीज अपने आप को गुम कर देता है। जब बीज गुम होगा तभी तो वृक्ष बढ़ेगा। हम मरना नहीं चाहते, बस वही है कि जैसे एक व्यक्ति कब्र में था, कब्र में उसको दफना दिया गया। जब कब्र में, अब उसने एक चोरी किया, वो चोरी करके जो है वो पुलिस उसका पीछा कर रही थी, भाग रहा था, अब कहीं जगह नहीं मिली तो उसने कब्र की शरण ले ली, कब्र में घुस गया। जब कब्र में घुस गया तो पुलिस वाले देखा यार कहीं ये मिल नहीं रहा है, लेकिन कहीं न कहीं सुराग मिल गया, उसको कहीं चोट लगी थी, ब्लड का निशान मिल गया। जब मिला तो खोदा, वो करने लगा। तो तुम बोला कि तुमने कब्र की ली किसकी शरण ली? कब्र की शरण के बाद बाहर निकलना है, तो अभी मरे नहीं। जब तक मरेंगे नहीं तब तक हमको आनंद नहीं आ सकता। और यहाँ गुरु रोज हमको, रोज जैसे चटनी रोज नहीं आप लोग बनाते हो, पुदीने की, धनिया की, तरह तरह की चटनी बनाते हैं, गरी की, तो सांभर वाला कौन सी बनती है? जब चटनी खाने में तो बहुत आनंद आता है, हाँ भैया थोड़ी सी और, लेकिन जब अपनी मैं की चटनी जब पीती है, अरे गुरुजी इतना तो नहीं सह सकते, इतना हमको जो है इतना हमको किसी ने देखा नहीं, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने खिलाया नहीं। ये पूछ किसकी होती है? ये कान पूछ लटका घूम रहा है। बहुत ध्यान सुनना, सोचिएगा नहीं, सो रहा हूँ, बोल रहा है, मैं सुन रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से बोल रहा हूँ। सत्संग बोलते हैं ना हम लोग कि सोते रहते हैं, लेकिन वो आँख बंद करे रहते हैं, बड़ी ध्यान से। इसीलिए बना रही है वीडियो, पूरा सोते हुए आ रहा बनाइए वीडियो, बनाइए, सोते हुए वीडियो बनाइए, भेजिए। पूछ होती है जानवरों की, लेकिन इंसान आजकल के समय में इंसान पूछ लगता है हमको देखा नहीं, हमको मुस्कुराया नहीं, हमको ऐसा नहीं किया, हमको ऐसा नहीं किया। ये पूछ काट के फेंक दो। जब तक पूछ काट के फेंकोगे नहीं तब तक आनंद नहीं मिलेगा। कितने तरह के इंसान जो है, कितने तरह के कंजूस है, हंसने का, किसी को मुस्कुराने का कंजूस है, वो खिलाने का कंजूस है, सम्मान करने का कंजूस है, कितनी कंजूसी भरी हुई है। गुरु आपकी सारी कंजूसी को देखना चाहता है। अरे किसी से मुस्कुरा के बात करने में तुम्हारा क्या जाता है? किसी से प्यार से बोलने में तुम्हारा क्या जाता है? अगर भगवान ने दिया है किसी की मदद करने में तुम्हारा क्या जाता है? भगवान ने हाथ किस लिए दिए? भगवान ने हाथ दिए हैं सेवा करने के लिए। पैर किस लिए दिए? पैर दिए हैं सत्संग को आने के लिए। मुख किस लिए दिया है? गुणगान करने के लिए, भगवान का भजन गाने के लिए। लेकिन हम मुख से करते क्या है? मुख से जो है दो बातें करते हैं। एक जो है
इस मुख से खाने का बड़ा रस है, जो मन में है कचरे का नाम है। जैसे अरे कोई चीज सूट करी है नहीं करी, लाओ भैया बस देते चले जाओ, इंटरेस्ट है क्या? अरे जो शरीर को सूट करे वो खाओ, स्वाद के लिए ना खाओ, स्वाद के लिए। आजकल तो देखिए मोबाइल बहुत अच्छा है, कितनी जानकारी हमको देता है, इसका मिसयूज भी है और इसका सदुपयोग भी है। जो ज्ञानी है जैसे महात्मा